अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, खाना तो तूने खाया नहीं। अभी रुक, मंगवाती हूँ। बहू जी। माँ जी। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं खाना खाना। अरे तू रुक बेटा। अरे बहू, तूने खाना क्यों नहीं दिया इसको? वो मम्मी जी, देवर जी ने मना कर दिया था खाना खाने के लिए। हाँ माँ, भाभी से मैंने ही मना किया था। पर क्यों बेटा? खाना खा के जाते हैं घर से, खाली पेट नहीं जाते। पर माँ, मैं आज दोस्तों के साथ बाहर खाना खाऊंगा। अरे खा लेना बाहर भी, पर घर से खाली पेट नहीं जाते। और तू खड़ी क्या है? खाना नहीं खा रहा तो एक लड्डू लिया जो गोंद के लड्डू बनाए मैंने। कोई मना कर दे खाने की तो छूट जाती है काम से। अरे माँ, आप भाभी को क्यों डांट रही हो? मैंने खुद ही मना किया था। अरे नहीं बेटा, काम तो हो रहा है तेरी भाभी। वो तो चाहती है कि कोई खाना ही ना खाए घर में, ताकि इसे बनाना ना पड़े। अरे माँ, आप भी ना इतनी चिंता मत किया करो मेरी। बड़ा हो गया हूँ मैं, छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ, दूध पिला ले इसे। आप तो चुप ही रहो। हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना खुद खा लूंगा। वैसे भी भाभी तो बना ही देती है, लेकर खाना ही तो है, मैं खुद खा लूंगा अगर मुझे भूख लगेगी तो। नहीं बेटा, खुद क्यों खाएगा? तेरी माँ क्या मर गई है? अरे मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को। सारा लाड इसी पे लुटाती रहेगी। अपने बड़े बेटे के बारे में भी सोच लिया कर कुछ। उसको भी खिला दिया कर कभी गोंद के लड्डू। आप तो बस ऐसे चलते रहो। अरे मेरा छोटा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है, और बड़ा क्या करता है? एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। तो क्या हो गया, है तो तेरा बेटा ही। आप तो रहने ही दो। उसका ध्यान रखने के लिए ना उसकी बहू है, इसलिए अपने छोटे बेटे का ध्यान तो मैं ही रखूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा, तूने तो लड्डू भी नहीं खाया। नहीं माँ, फिर मेरा पेट भर जाएगा, फिर बाहर खाना नहीं खाया जाएगा। अच्छा चलता हूँ, मैं मिलता हूँ शाम को। बस से मिल गई तसल्ली। चला गया वो खाली पेट। खाना खाने गया है वो बाहर, मिल गई तसल्ली। बड़ा बेटा है तेरा अंदर, उसे लड़ा ले लाड़, जितना लड़ाना है। आप तो चुप ही रहो। उल्टी सीधी बातें रहती है आपके पास तो बस। बड़े बेटे की शादी हो गई है, उसकी बहू आ गई है उसका ध्यान रखने के लिए। तो तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा। रहने दो आप, तो मुझे नहीं करनी आपसे बहस। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ, तेरा दिमाग भी मैं ही खराब करता हूँ। अरे कौन माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है? पछताएगी किसी दिन। अपनी मर्जी चलाती है, किसी की नहीं मानती। अरे तूने बताया नहीं, कैसी लगी तुझे लड़की? मुझे नहीं आई पसंद। अरे और कैसी लड़की पसंद आएगी तुझे? अरे पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और क्या चाहिए? अरे मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगी। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। शरीर देखा है उसका, कितनी दुबली पतली है। अरे मेरे बेटे के तो साथ चलती हुई भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, तूने तो राजकुमार पैदा कर रखा है। हाँ, मेरा राजकुमार से कम भी नहीं है। बड़े बेटे की तो शादी होगी जल्दबाजी में, छोटे की नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, पानी पिएगी तो पानी भी दिखेगा गले में से, कितनी गोरी। और अगर तेरे बेटे ने ही पसंद कर रखी होगी तो फिर? बस आपके पास तो ये उल्टी सीधी बातें होती हैं। देख लेना, मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करेगा। चल अच्छा है। अरे राज, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया। आ बैठ। किसकी शादी की बातें हो रही है माँ? तेरी शादी की बात हो रही है, और किसकी शादी की बात होंगी? अच्छा। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगी, बहुत सुंदर। पर माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल बेटा। मैंने ना एक लड़की पसंद कर रखी है। क्या? लड़की पसंद कर रखी है? हाँ माँ, वो भी बहुत सुंदर है। आप देखोगी ना उसे, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा चल ठीक है, तो तूने पसंद कर ली तो। वैसे भी मैं तो तेरी खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। अच्छा माँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बेटा तूने पसंद कर ली तो क्या कर सकते हो। चलो ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। सुनो जी, मेरे कितने सपने थे, अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, और इसने तो पहले ही पसंद कर रखी है। पता नहीं कैसी पसंद कर रखी होगी। अरे मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, आजकल के बच्चे अपनी पसंद नापसंद का ध्यान खुद रखते हैं। और ये तो अच्छा हुआ कि तेरे बेटे ने तुझे बता दिया, वरना आजकल तो बताते भी नहीं है। क्या फायदा, मैंने तो इतने सपने देखे थे अपने राज की शादी के। अरे तो सपने अब पूरे कर लेना, अब क्या बदल जाएगा? तेरी पसंद की हो या राज की पसंद की हो, बहू तो आएगी घर में। अब कर लेना सपने पूरे। कैसे सपने? अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, बस आप टाइम से आ जाना। चल ठीक है, चलता हूँ। अरे मम्मी जी, खाना खा लिया राज ने? हाँ मम्मी जी, खिला दिया मैंने। अच्छा, अरे प्रिया। हाँ दीदी। क्या हुआ मम्मी जी?
कुछ नहीं, यही पूछ रही थी खाना खा लिया क्या राज ने। हाँ मम्मी जी, प्रिया ने खाना खिला दिया। अब उसकी बहू आ गई है उसका ध्यान रखने के लिए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आजा प्रिया, मैंने कपड़े धो दिए, तूने सुखा देना। हाँ दीदी अभी आती हूँ। माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? माँ जी हाँ हाँ, क्या कह रही है? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल बदल गया। पहले पूरे दिन माँ माँ रखता था और शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। कब खाना खा लिया, कब चला गया, कुछ पता ही नहीं रहता। पहले तो जाने से पहले हमेशा बता कर जाता था। ऐसे इसकी अपनी पसंद से शादी हुई है, ये तो माँ को बिल्कुल ही भूल गया। इसीलिए मैं चाहती थी कि इसकी अपनी पसंद से शादी करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी जी, पापा जी। हाँ बहू, क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही है। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। अरे बताएगी भी अब। घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या बहू, तू पेट से? चलो सुनी तो सही भगवान ने। अरे 5 साल बाद दिया, पर दिया तो सही। मम्मी जी मैं नहीं हूँ पेट से। तो प्रिया प्रेग्नेंट है मम्मी जी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। मैं दादा बनने वाला हूँ। हाँ पापा जी। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, जाकर तू अपना काम कर ले। अरे मम्मी जी को क्या हुआ? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, फिर भी गुस्से में? अरे तुझे क्या हुआ? अरे तू दादी बनने वाली है, तू तो मुझे खुश नहीं दिखाई दे रही। खुश तो हूँ, और कैसे दिखाऊं मैं खुश हूँ? तेरा भी ना कुछ नहीं पता चलता। क्या चल रहा है ना तेरे दिमाग में, वो तो तू जाने और तेरा भगवान जाने। मैं तो थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो ये बहू पहले ही पसंद नहीं है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट और हो गई। ऐसे काम नहीं चलेगा हाथ पे हाथ रखने से। कुछ तो करना पड़ेगा अब, वरना इस बहू से तो कभी पीछा नहीं छूटेगा। और मैं तो अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ। अरे राज, आ गया तू? हाँ माँ, क्या हुआ? अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसी के बारे में सोच रही थी। मुबारक हो माँ, आप दादी बनने वाली हो। हाँ बेटा। अच्छा, आता हूँ अभी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? माँ जी, लगता है काम कर दिया दवाई ने अपना। माँ जी। हाँ क्या हुआ? माँ जी, प्रिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ हाँ मम्मी जी, वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, करती हूँ मैं राज के पास फोन, ले जाएगा डॉक्टर के पास। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? 5 साल हो गए मेरी शादी को, मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। पर मैं नहीं चाहती कि प्रिया के साथ कुछ गलत हो। हे भगवान, रक्षा करना। दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं प्रिया, इतना दुखी नहीं होते। देख तुझे अपना ध्यान भी तो रखना है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब से हॉस्पिटल से आई है, जब से रोने लग रही है। देख लो भाभी, मैं कितना समझा चुका इसे, चुप ही नहीं हो रही। देख ये सब हमारे हाथ में तो नहीं होता ना प्रिया, जो होना था वो हो गया। अब उसके लिए क्यों दुखी होना, जो अपना था ही नहीं। और तू चिंता मत कर, देख जल्दी खुशखबरी तुझे फिर से मिलेगी। और मुझे देखना, मैं तो आज तक तरसती हूँ इस खुशखबरी के लिए। तू चिंता मत कर, जल्दी तुझे दोबारा खुशखबरी मिलेगी। चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए अभी चाय भिजवाती हूँ। देवर जी आप ध्यान रखना इसका, आती हूँ अभी चाय लेकर। प्रिया। हाँ, ये सब क्यों हो गया मेरे साथ? अरे चुप हो जा प्रिया, हम इस सब में किसी की गलती थोड़ी है, वो तो भगवान जब चाहेंगे तभी होगा ना। अरे ये लड़की ठीक रहेगी मेरे राज के लिए। मम्मी जी। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी खुशखबरी है। क्या? हाँ मम्मी जी, प्रिया फिर से माँ बनने वाली है। अच्छा चल ठीक है, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। हाँ ठीक है, अभी बनाती हूँ। अरे मैं तो फिर से लेट हो गई, अब मुझे फिर से वही करना पड़ेगा जो पहले किया था। अरे प्रिया। हाँ दीदी। तू क्या कर रही है किचन में? कुछ नहीं दीदी, वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नहीं नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, तू बस रेस्ट कर।
अरे नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बना दूंगी मैं खाना। अरे मैंने कहा ना तू आराम कर, और मैं नहीं चाहती अब की बार कोई प्रॉब्लम हो। तू अब की बार कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूंगी, तू बस आराम कर। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। अब की बार मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। भगवान ने मुझे तो ये खुशखबरी नहीं दी, पर मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मैं इसे कोई काम नहीं करने दूंगी। अरे प्रिया, तो किचन में क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं दीदी, मैं तो पानी पीने आई थी। अच्छा, अभी देती हूँ। दीदी, अरे प्रिया, क्या हुआ? प्रिया क्या हुआ? खड़े हो प्रिया? दीदी, दीदी मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है दीदी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक हो जाएगा सब। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, तू दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? 2 बार ऐसा हो चुका, पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। प्रिया का तो रो रो कर बुरा हाल है, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। भाभी की शादी को भी 5 साल हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। और ये खुशखबरी प्रिया ने दी तो भी ये सब हो गया। माँ, आप कुछ करो ना, ये सब क्यों हो रहा है? अरे बेटा, इस सब चीज का इलाज है मेरे पास। तो माँ फिर बताओ, किस चीज का इंतजार कर रही हो? अरे बेटा मेरी बात मान, तो तू दूसरी शादी कर ले। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अरे क्यों करूं मैं दूसरी शादी? अरे बेटा तू मान मत मान, इस बहू में ही कमी है, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा बता? अरे बड़ी बहू तो छोटी बहू से कुछ काम भी नहीं करवाती, फिर भी ऐसे हो जाता है। तो माँ, अगर कोई कमी होगी तो उसका इलाज भी हो सकता है। ये क्या मतलब हुआ दूसरी शादी कर ले? अरे बेटा होना होता तो अभी तक हो जाता, और तू मेरी बात नहीं मान रहा। शादी से पहले तो तू मेरी सारी बात मानता था। तो माँ, बात मानने वाली मानी जाती है। ये क्या बात हुई दूसरी शादी कर ले? मैंने प्रिया से अपनी पसंद से शादी की है, ऐसे कैसे कर लूं मैं दूसरी शादी? मैंने तो सोचा आप कुछ और बताने वाली हो, ये ना आज आपके पास। पर बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं, आप रहने दो मम्मी, मैं प्रिया के सारे चेकअप करवाऊंगा, पता करूंगा क्या कमी है, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आपके पास तो बस यही उल्टी सीधी बातें होती हैं। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता था पहले, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है ना, जब से ये अपनी माँ को तो भूल ही गया है। और ये बहू, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं मानता है दूसरी शादी के लिए। इससे तो मैं पीछे छुड़वा कर ही जाऊंगी, चाहे मुझे ये काम कब तक भी क्यों ना करना पड़े। मैं भी देखूँ ना ये इस घर में कब तक टिकेगी। अपने बेटे को तो मैं मना कर छोड़ूंगी। आखिर कितने सपने देखे थे मैंने अपने लाडले बेटे की शादी के। अपनी पसंद से बहू लाती तो इतना लाड करती मैं उसे, पर ले आया अपनी पसंद से शादी करके। हे भगवान, ये सब क्या था? मम्मी जी की बातों से तो साफ झलक रहा है कि मम्मी जी प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर मम्मी जी क्या करने की कह रही थी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। मम्मी जी पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वो प्रिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। हे भगवान, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी जी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। दीदी, अरे प्रिया क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी, समझ नहीं आ रहा, खुश होकर बताऊं या दुखी होकर। क्यों, क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है ना? दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। पर पागल, ये तो खुशी की बात है, और तू इसे ऐसे दुखी होकर बता रही है। तो क्या करूं दीदी, आपको नहीं पता पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ है मेरे साथ, पता ही नहीं चलता। ये सब कुछ कैसे हो जाता है, मैं तो अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। देख प्रिया, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भगवान की मर्जी है। अब देख, तुझे भगवान ने फिर से वो दिन दिखाया है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। पर दीदी पिछले दिनों को याद करके मुझे तो खुश होने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं फिर से क्या हो जाए। अरे तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? ये सोच ना अब की बार सब कुछ अच्छा होगा। काश दीदी, अरे काश नहीं, सचमुच अच्छा होगा। और बीती बातों को भूल जा, और अब की बार ना पहले दिन से ही अपना इलाज शुरू करवा लेना। और मैं तो कहती हूँ आज से ही चली जा डॉक्टर के पास, अभी से ही अपना इलाज शुरू कर ले। अब की बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, अभी फोन करके बुला लेती हूँ इन्हें। हाँ प्रिया, तो देख लेना सब कुछ ठीक होगा। पहले जो कमी रह गई होगी अब की बार डॉक्टर पहले ही बता देंगे वो। हाँ दीदी, सारे टेस्ट कराने हैं मुझे। हाँ तू अच्छे से अपना इलाज कराना, और घर के काम की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है दीदी, मैं बुलाती हूँ इन्हें फ़ोन करके। चल ठीक है।
और मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर जाना, कभी खाली पेट चली जाए। हाँ ठीक है दीदी, मैं भी फोन करके आती हूँ इनके पास। हाँ चल ठीक है, बुला ले देवर जी को। हे भगवान, अब की बार कोई गड़बड़ मत करना, अब की बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बस। दीदी, अरे प्रिया आ गई तुम? क्या बताया डॉक्टर ने? और देवर जी कहाँ है? तू अकेली कैसे आई है? अरे अरे दीदी, कितने सवाल पूछोगी? ये मुझे बाहर छोड़कर चले गए थे, इन्हें कुछ काम था। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया? दीदी डॉक्टर ने वैसे तो सब कुछ ठीक बताया है, और उन्होंने कुछ टेस्ट भी किए हैं जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। अच्छा, कैसे टेस्ट? वो जो पहले मेरे बच्चे खराब हुए थे ना, वो क्यों खराब हुए थे, तो वो टेस्ट से पता चल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, कुछ दवाइयों की कमी होगी। अब तो डॉक्टर ने दे दी ना दवाई? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक बताया है और मुझे दवाई भी दी है। ये आते हुए दवाइयाँ लेते आएंगे। अच्छा चल तू जाके रेस्ट कर, मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, पानी मैंने अभी पिया था। अच्छा तो तू क्या खाएगी बता? कुछ नहीं दीदी, वो मेरा ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी चाय पीऊँगी। चल ठीक है, मैं तेरे लिए दूध में पत्ती लगा कर लाती हूँ, पानी वाली चाय तुझे नुकसान करेगी। ठीक है दीदी, चल जा अपने कमरे में, तू आराम कर। अच्छा, रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि पहले बच्चे कैसे खराब हुए थे। चलो अच्छा है, फिर अब की बार हम उन सब बातों का ध्यान रखेंगे ताकि अब की बार गड़बड़ ना हो। चाय बना देती हूँ पहले। इस चाय में एक गोली मिला देती हूँ ताकि जल्दी से ये बच्चा भी गिर जाए। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? मुझे देखकर चौंक क्यों गई आप? और आप किचन में क्या कर रही हो? वो छोटी बहू आई होगी ना डॉक्टर के से, तो उसी के लिए चाय बना रही थी। अच्छा, पर आप तो किचन में कभी कोई काम नहीं करती, फिर आज कैसे चाय बना रही थी? अरे वो थकी हारी आई होगी, तो ले चाय दिया उसको। आखिर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अच्छा माँ जी, पर ये चाय ना आप ही पी लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रिया के लिए दूध में पत्ती लगाने वाली हूँ, वो ये पानी वाली चाय नहीं पिएगी। अरे बहू, मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है, ले जल्दी ले जा, ठंडी हो जाएगी फिर। भाभी। हाँ देवर जी, क्या हुआ? प्रिया कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? आप ये बताओ, प्रिया कहाँ है? क्या हुआ जी? प्रिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? अरे कुछ तो शर्म कर लेती, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। अरे ये क्या बोले जा रहे हो आप? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मुझे? अरे मैं पूछता हूँ, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी ना? हाँ, पर हुआ क्या? और फिर भी तुमने ये सब किया? पर देवर जी, हुआ क्या ये तो बताओ। भाभी, मैं डॉक्टर के पास गया था इसकी रिपोर्ट लेने, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पहले इसके अबॉर्शन हुए थे वो हुए नहीं थे, वो इसने जानबूझकर किए थे। क्या? हाँ भाभी, डॉक्टर ने बताया मुझे कि वो बच्चे गिरे नहीं, गिराए गए थे, इसने दवाई ली थी बच्चे गिराने की। आप ये क्या कह रहे हैं? बस प्रिया, अब तेरे आंसुओं का ना मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों गिराऊंगी? देवर जी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट में आपको बताया है ना, वो ठीक बताया है। बच्चे गिरे नहीं थे, गिराए गए थे। पर ये काम प्रिया का नहीं, किसी और का है। क्या मतलब भाभी, साफ साफ कहो, और घर में ये सब कौन करेगा? हाँ दीदी, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। तो सुनो देवर जी, माँ जी ने किया ये काम। क्या? मैंने? भाभी, आप होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? माँ भला ऐसा क्यों करेंगी? हाँ बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो मुझे नहीं पता देवर जी, पर मैंने अपनी आंखों से अभी इस चाय में मम्मी जी को गोली मिलाते हुए देखा था और मुझसे बोला ये चाय मैं प्रिया को देकर आऊं। बहू, तू क्या बोले जा रही है? होश में तो है? क्यों मम्मी जी, आपने नहीं मिलाई गोली चाय में? नहीं नहीं, मैं क्यों मिलाऊंगी गोली चाय में? इस चाय में मम्मी जी ने गोली मिलाई है। ये तो मुझे नहीं पता किस चीज की, पर अभी मिलाई है मम्मी जी ने मेरे सामने। मम्मी जी, वो आपके पीछे क्या पड़ा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है बहू। दिखाइए मम्मी जी, ये देखिए देवर जी, ये गोली मिलाई थी मम्मी जी ने चाय में। माँ, आज आपने मेरा विश्वास खत्म कर दिया। आपने ये गोलियां दी थी प्रिया को?
क्या हुआ देवर जी? ये किस चीज की गोलियां हैं? ये गोलियां भाभी बच्चा गिराने की है। इन्हीं की वजह से प्रिया के साथ वो सब हुआ। नहीं नहीं, मैंने नहीं मिलाई। माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको मिलाते हुए, और आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप तीसरी बार भी वही करने वाली थी। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो शर्म कर ली थी। अपनी ही बहू के साथ तूने ऐसा किया। ये दुनिया के माँ बाप तो खुश होते हैं, घर में बच्चा आएगा, हम दादा दादी बनेंगे, और तू क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो तुझे? गलती नहीं, पाप किया है तूने। नहीं पापा, मारो मत माँ को। देख, शर्म कर ले कुछ। तेरा बेटा अब भी तेरी साइड ले रहा है, और तूने तूने क्या किया उसके साथ? बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी। अरे ऐसा करते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई। मम्मी जी खड़ी हो जाओ। अरे मरने दे से। बस पापा, बस करो। नहीं बेटा, क्या बस करूं? इसे दूर कर दो मेरी नजरों से। अरे ऐसा भी कौन करता है? माँ जी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो इस बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगी, और आप अपने बेटे की शादी जहाँ मर्जी हो वहाँ करवा देना। माँ जी, मैं चली जाऊंगी सब कुछ छोड़कर। अरे प्रिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ जी, माँ जी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो माँ, एक बार आप मुझसे बोल देती कि मुझे तेरी बहू पसंद नहीं है, मैं नहीं अपना सकती इसे। अरे मैं लेकर इसे कहीं और चला जाता माँ। पर आपने इतना गंदा काम। मुझे तो शर्म आ रही है माँ, आपको अपनी माँ कहते हुए। अरे मेरे मासूम बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा था जो 2 बार मेरे साथ ऐसा? और वो तो दीदी ने देख लिया, वरना आपकी बार भी पाची ऐसा ही करने वाली थी। प्रिया, तू रो मत, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। क्या? नहीं बेटा, तू ऐसा मत कर, माफ कर दे मुझे। चुप हो जा प्रिया। माफ कर दो? हाँ बेटा, गलती हो गई मुझसे। मैं बस अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, और जब से तेरी शादी हुई तूने मेरी बात ही मानना बंद कर दिया था, इसलिए मुझसे ये सब गलती से हो गया बेटा। माँ, आपके लिए ये गलती है? बेटा, मैं तो बस तेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, ये सब अनजाने में हुआ। नहीं माँ, मुझे अब इस घर में 1 मिनट नहीं रहना। मैं प्रिया को लेकर कहीं और रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? माँ, आप मेरे बिना नहीं जी सकती, तो ये सोचो कि आपने प्रिया के साथ जो किया वो कितना गलत किया। वो भी तो अपने बच्चों के लिए ऐसे ही तड़प रही होगी ना। और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या करने जा रही हो? ऐसा भी भला कोई करता है क्या? माफ कर दे बेटा, मुझे गलती हो गई मुझसे, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। तो इस घर से मत जा, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। नहीं माँ, मैं नहीं रुकूंगा अब यहाँ। अरे आपने 1 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, तीसरी बार भी वही गलती करनी चाहिए। वो तो आज भाभी ने देख लिया, वरना पता नहीं आप कब तक ऐसा सब करती। चल प्रिया, चलते हैं यहाँ से। रुक जा राज, रुक जा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, बेटा ही क्या, आपके साथ तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा। और माँ जी, प्रिया ही नहीं, हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप ही रहना इस घर में अकेली, क्योंकि आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने गलती ऐसे की है। गलती नहीं मम्मी जी, आपने पाप किया है। अरे मैं तो 5 साल से माँ नहीं बनी, और इस घर में खुशियाँ आने वाली थी इतने सालों बाद, और आपने ये सब किया सिर्फ अपनी जिद की वजह से कि बहू आपकी पसंद की नहीं थी। एक बार भी सोचा आपने कि आप क्या करने जा रही हो? अब देखो क्या मिला आपको। अरे बहू तो आपकी पसंद की आने से रही, आपका बेटा भी चला गया आपको छोड़कर, अब क्या मिला आपको बताओ? हाँ, हाँ बहू, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए, मैं इसी के लायक